बैठे हो? अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। तो जी सुबह के कोई 9 बज रहे हैं और आज मैंने कोशिश बहुत की थी कि मैं जल्दी उठूं और नाश्ता जो आज मैंने टरखाने वाला की है, सिर्फ उबले हुए अंडे और चाय, क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं था और आज काम मेरे पास बहुत सारे थे करने के लिए और मौसम आज बहुत ही खूबसूरत था। दिल कर रहा था कि कहीं बाहर जाके लंच किया जाए, मगर यहाँ तो लंच करने के लिए भी कोई अच्छी जगह नहीं है। पाकिस्तान बहुत याद आ रहा था और बड़ी आज ना फोक थी और बड़ा ही अच्छा सा मौसम हो रहा था। तो जी इन गमले बेचारों को जो है वो मैंने आजकल ज़रा रोशनी के पास रखा हुआ है। मैं कहा इनको ज़रा सांस वूस आए, कोई ये ज़िंदा हो, पता नहीं इनको क्या हो गया है। तो बस नाश्ता यहाँ पे रेडी हो गया था, चाय और अंडे ही हैं और क्या मैंने बनाया आज। और बस एक स्लाइस पे मैंने जैम लगा लिया था शोशा के लिए, चलो कुछ तो बनाया आज। और इब्राहिम का भी आज मूड नहीं था नाश्ते का, वरना अगर इब्राहिम ने पराठा खाना हो तो फिर मुझे बनाना पड़ता है। और उसके बाद जो है फटाफट से मैंने एक केक बनाने की तैयारी की, क्योंकि मुझे आज एक केक का ऑर्डर देना था। और मिल्क केक जो लास्ट टाइम मैंने आपकी जिसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की थी, वो किसी ने ऑर्डर दिया था लोटस मिल्क केक का, और फटाफट से जो है वो मैंने मिल्क केक बनाना शुरू किया। क्योंकि आज मेरी टू डू लिस्ट में आज इतने सारे काम थे कि सोच के मेरा सर चकरा रहा था कि मैं सारे काम कैसे ख़त्म करूँगी। मुझे बाहर ग्रॉसरी के लिए भी जाना था, क्योंकि घर पे कुछ गेस्ट आ रहे हैं, वो आपको नेक्स्ट वीडियोस में पता चलेगा कि कौन आ रहा है। तो मुझे कुछ प्रिपरेशंस करनी थी, मतलब ग्रॉसरी वगैरह के लिए भी जाना था। और बस केक बनने रख दिया था मैंने ओवन में। उसके बाद मैं शामी कबाब बनाने लग गई। शामी कबाब का ऑर्डर, सीख कबाब और शामी कबाब का ऑर्डर था, वो देना था। और सीख कबाब मैं कल ही बना चुकी थी और शामी भी मैंने रेडी करके रख लिए थे, बस इनमें कुछ मसाले वगैरह ऐड करने थे मैंने, और अंडा वगैरह ऐड करना था और बस इनको शेप देनी थी। तो केक बेक होने रख के मैंने फटाफट से जो है वो शामी कबाब बनाने शुरू किए। शामी कबाब भी बन गए थे फाइनली। 2 काम हुए जो टेंशन वाले काम थे, और उसके बाद फटाफट से मैंने जो है वो हमने दोपहर का खाना खाया। राइस मैंने बनाए थे कल, तो वही रखे हुए थे। और आज खाना भी मैंने कुछ नहीं बनाया, बस ये चिकन को मैरिनेट किया हुआ था तो ब्रोस्ट मैंने बनाए हुए थे, वो भी थोड़े से रखे हुए थे तो वही मैंने बना लिए। उसके बाद मैं जल्दी से जो है वो ग्रॉसरी करने आ गई। इब्राहिम के लिए न्यू स्नैक्स ढूंढ रही थी, तो और इब्राहिम के लिए मैंने जो है वो ये न्यू स्नैक्स लिए हैं, क्योंकि इब्राहिम को डॉक्टर ने जो चॉकलेट्स हैं वो सख्ती से मना की है। इब्राहिम की इंटेस्टाइन का थोड़ा जो है वो प्रॉब्लम चल रहा है, तो बिल्कुल चॉकलेट्स हमने, इसकी मिशन डे 2 था हमारा इसकी चॉकलेट्स ख़त्म करने का, और इब्राहिम की चॉकलेट्स बिल्कुल ख़त्म है। तो मैंने जो है वो मैं कोशिश कर रही थी कि कोई सॉल्टी स्नैक्स इसके लूँ, क्योंकि अब बच्चों को तो हर थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो बस इब्राहिम के लिए कुछ स्नैक्स वगैरह लिए और कुछ ज़रूरी चीज़ें लेनी थी। खैर लेनी तो सिर्फ ज़रूरी चीज़ें ही थी, ज़रूरी चीज़ों के चक्कर में जो है वो पता नहीं और क्या क्या ले लिया था। और अभी आप आगे देख सकते हैं कि मैंने बिला वजह की चीज़ों से ट्रॉली भर ली थी ज़रूरी चीज़ों के चक्कर में। ये जो है ना कार्टोफिल की आज बहुत सारी चीज़ें ली हैं। कार्टोफिल जो है वो आलू को कहते हैं। और ये जो हैश ब्राउन्स मैंने ले लिए थे, और वो हैं क्रॉकेट्स की तरह के होते हैं आलू, और उसमें ना चीज़ फिल्ड होती है हर्ब्स के साथ, तो बहुत ही मज़े के लगते हैं। स्नैक्स के टाइम पे आप ले सकते हैं चाय के साथ, तो वो बड़े मज़े के लगते हैं। और बस उसके बाद हमने बिल वगैरह करवाया, और इसके बाद जो है वो हम एक और जगह गए। वहाँ की मैं वीडियो नहीं बना सकी, मेरी मोबाइल की बैटरी लो हो गई थी। एक ज़रूरी और काम था, वहाँ जाना था, और बस फिर घर आए और ग्रॉसरी वगैरह खोली मैंने। और यहाँ पे जो हस्बैंड है वो मेरी हेल्प कर रहे थे चीज़ें रखने में वगैरह, कि तुम फ्रीज़र में सही चीज़ें सेट नहीं करती, आज मैं सेट करूँगा। तो मैंने कहा ठीक है आप कर लें। तो बस यहाँ पे ग्रॉसरी वगैरह सेट की मैंने जल्दी से, और उसके बाद जो है केक को भी फाइनल टच देना था, क्योंकि मिल्क केक है, इसको ज़रा टाइम देना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है इसको ताकि अच्छे तरीके से सोक कर ले। और उसके बाद घर आकर मैंने इसकी जो है वो लोटस सॉस बनाई, उसका स्प्रेड बनाया, और फिर इसको जल्दी से जो है वो मैंने शेप दी, और बस इसके ऊपर इसके बाद मैंने नाम लिख दिया था जिनको मैंने देना था। और पिज़्ज़ा घर आके मैंने फिर सोचा कि खाने में पिज़्ज़ा ही खा लिया जाए, क्योंकि आज कुछ बनाया नहीं था। पिज़्ज़ा फ्रोज़न लाई थी, और चिकन को मैंने जल्दी से कट करके मैरिनेट कर लिया था तिक्का मसाला लगा के। और ये जो है ना, ये पिज़्ज़ा मिलता है, हमें लेना पड़ता है सिर्फ चीज़ वाला पिज़्ज़ा, इसको हम मार्गरीटा पिज़्ज़ा कहते हैं।
क्योंकि हलाल नहीं होता तो मीट वाला नहीं ले सकते कोई भी, तो बस यही ले लेते हैं। और फिर इस पे आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी टॉपिंग कर लें, आप अपनी मर्ज़ी की चीज़ ऐड करें, जो मर्ज़ी आपने ऐड करना है। मेरा ख्याल है इस तरह ये ज़्यादा बेहतर रहता है कि आपको बेस भी बनी हुई होती है और ये बहुत ही मज़े का बिल्कुल परफेक्ट पिज़्ज़ा बनता है। अभी देखिएगा आप अपनी मर्ज़ी से इस पर कुछ भी ऐड कर लें और आप अपने फ्लेवर का आप इसको स्पाइसी कर लें। आप इसको माइल्ड रख लें, माइल्ड सॉस के साथ, तो बहुत ही अच्छा रह जाता है। तो जो लोग ऐसे कंट्रीज़ में रहते हैं, जर्मनी में रहते हैं और किसी ऐसे कंट्री में रहते हैं, तो उनको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि हलाल चीज़ें ढूंढना कितना मुश्किल होता है, क्योंकि हर चीज़ में हमें देखना पड़ता है कि बीफ ना हो और चिकन, क्योंकि बिल्कुल भी यहाँ हलाल नहीं होता, तो हमें हर चीज़ ऐसी लेनी पड़ती है। और ये मैं एक न्यू सॉस लाई हूँ, होलैंडर सॉस। ये बहुत ही मज़े की सॉस थी। मैंने सिर्फ इसको जो है पिज़्ज़े पे इस तरह मिड में डाला है और उसके बाद ऊपर से उसकी टॉपिंग की है, और इतना मज़े का पिज़्ज़ा बना था इस सॉस से, बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला पिज़्ज़ा बना था। बहुत ही मज़े की थी ये सॉस। तो हमें जो है वो हर चीज़ देख कर लेनी पड़ती है, और कुछ भी नहीं, फ्रोज़न चीज़ें हम कोई नहीं ले सकते। हाँ, सिर्फ अरबी शॉप पे जो है वो, यहाँ पे इंडियन शॉप्स हैं और अरबी शॉप है, मैं आपको विज़िट करवाऊँगी। वहाँ पे सब कुछ मिलता है, आप सब कुछ ले सकते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने इस पे सारी टॉपिंग कर दी थी, कैप्सिकम और मशरूम्स, एलोपिनोज। बस कोई चीज़ रहनी नहीं चाहिए पिज़्ज़े में, बेटा लग जाएगी, रखो। और इसके बाद मैंने ऊपर से जो है वो थोड़ी सी और होलैंडर सॉस डाल दी थी, तो बहुत ही यमी बना था। इस पे मैंने थोड़ी सी जो है वो क्रश चिलीज़ भी डाल दी थी, क्योंकि बिल्कुल ही फीका होता है टेस्ट, तो मतलब जो उसमें अपनी सॉस होती है उसका कोई नहीं होता। और ये देखें 10 मिनट्स बाद जो है वो इतना कोई यमी पिज़्ज़ा बना था कि बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा पिज़्ज़ा। और डो इसकी सबसे अच्छी बात है, इसकी डो बहुत तो भाई यहाँ पे हमारे मतलब की कोई चीज़ मिल जाए तो हम खुश हो जाते हैं। वैसे तो बनाना तो हमें खुद ही पड़ता है, पर फिर भी खुश हो जाते हैं। तो जी आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।